पूछा है कि माता जी यदि चाहती हैं स्वयं से अलग होना तो फिर क्या हम अलग हो जाएं? प्रणाम कर दूं, सबसे अलग हो जाओ। ये तो हम एक व्यवहार की सिद्धि के लिए कहते हैं। लेकिन जिस समय हिरण्यकश्यप की गोद में श्रृंगारित बैठे हुए प्रहलाद जी, पूछा बेटा तुम्हें क्या प्रिय लगता है, तो उनका श्री हरि की भक्ति उठा के पटक दिया। तो जानते हो पिता श्री कह के बात करते थे, उसी समय से भाषा बदल गई प्रहलाद जी की और कहा दैत्यराज, ऐसा कह के संबोधन किया। खत्म पिता का संबंध। भरत जी परम पावन माता कैकेयी जगत वंदनीय, कोई आप समझते, जिनको भगवान श्री राम माँ कह के झुक के पैर छूते हैं। जानते हो भरत जी ने क्या कहा था? पापिनी आज के बाद तेरा मुख जीवन में जीते जी नहीं देखूंगा, और नहीं देखा। कभी मां ने कहा कैकेयी को तुमने मेरे प्राण प्रीतम भगवान राम को वनवास दे दिया, आज के बाद पापिनी कभी तेरा मुंह नहीं। भरत जी ने कभी मुंह नहीं। कैकेयी जीवन भर तड़पती रही कि एक बार भरत मां कह दे, कभी नहीं, कभी नहीं मां का। तजु पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरु बलि तजु कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। बच्चा प्यार में सब छूट जाता है, केवल प्यारा रह जाता है। देखो लौकिक व्यवहार में देखो, एक बच्ची जब एक बच्चे से प्यार कर लेती तो 20 वर्ष से उसकी माँ उसे दुलार कर रही होती है, उसका पिता उसका पालन पोषण कर रहा होता है, उसके भाई बंधु सब रिश्ते नात सब में आग लगा के और अपने जिससे प्यार किया उस प्रीतम के साथ भाग पड़ती है। लौकिक प्यार इतना वैराग्य दिला सकता है, और हम श्री कृष्ण के प्यारे बने, हम प्रिया प्रीतम के प्यारे बने, फिर सोचे, लौट के सोचे कि इसको छोड़ना है कि नहीं। वो सोचती है क्या? वो मृत्यु को वरण करके चलते हैं दोनों। बोले अगर नहीं मिलन होगा तो दोनों जहर खा लेंगे। मृत्यु उनके लिए एक सुखद विषय होगा, लेकिन बिछुड़ना उनके लिए सुखद नहीं होगा। एक लौकिक प्यार में इतनी बड़ी दम है, तो हम सच्चिदानंद प्यार के प्रतीक हैं। फिर तो चाहे अंग अंग काट दिया जाए तो भी आह निकलेगी तो राधा राधा ही निकलेगी। प्यार का मतलब क्या है? हम देखो, जो वृंदावन की उपासना है ना, ये भक्त नहीं है यहाँ कोई, यहाँ भक्त वाली श्रेणी नहीं, यहाँ प्यारों की श्रेणी है। प्यार में तो गर्दन का मोल तोल होता है। नारायण कठिन हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। यहाँ मर के चलना होता है। यहाँ तो जैसे प्रेमी जन पुष्प चढ़ाने में सुख का अनुभव करते हैं, ऐसे वो अपने प्राणों के पुष्प लिए घूमते हैं कि कभी ऐसा अवसर अगर हमें मिल जाए कि मुझे अपने प्रीतम में प्राण चढ़ाना पड़े, वो हंसते हंसते न्यौछावर कर देते। प्राण दिए या प्रेम न पहिए। अगर प्राण देने से प्रेम मिल जाता है तो बहुत सस्ता सौदा है, जल्दी लग जाओ कहीं दूसरा ना ले जाए। ऐसो महंगो आए सखीरी, ये बहुत महंगा प्रेम है। अगर ये नाशवान प्राण समर्पित करने से अविनाशी दूल्हा मिल जाता है, फिर क्या, फिर क्या। तो इसलिए बहुत आनंदित रहो, पर वही रह सकता है जिससे सत्संग मिला। नहीं तो ऐसी धूल भरी आंधियां चलती हैं कि 2 मिनट में क्या से क्या दिमाग में भर दे। संसार का बहुत विकराल रूप है। बहुत भाग्यशाली हो बच्चा कि बिल्कुल इसकी चिंता ही न करे कि कौन मेरा साथ देता है। एक जब नई अवस्था में भगवत मार्ग में चले थे तो कभी कभी ऐसे मिल जाते थे संतजन जिनके वचन और दर्शन से हृदय प्रफुल्लित हो जाता। तो एक बहुत पागल सरीखे संत थे, उन्होंने 2 लाइनें सुनाई थी। उन्होंने कहा था, चल चला चल राह में अनुभूतियों का ले सहारा, कौन तेरा साथ देगा, व्यर्थ में किसको पुकारा। चल चला चल राह में अनुभूतियों का ले सहारा। तू अपनी अनुभूतियों के बल पर चल, किसी और को तो देखेगा कि तेरा साथ देगा तो लड़खड़ा जाएगा, गिर जाएगा। कोई तेरा साथ देने वाला, इस मार्ग का पथिक अकेला ही होता है, सिर्फ अकेला। संपूर्ण सृष्टि उसके विरोध में होती है। सच्ची मानना, पूज्य पादुड़िया बाबा के वचन, साधक अकेला साधक संपूर्ण सृष्टि का प्रश्न हल करना है। संपूर्ण सृष्टि उसके भगवत प्राप्ति में बाधा डालेगी, लेकिन उसको किसी से वैर ना होने पावे, किसी से द्रोह ना होने पावे, और अपने को बचा के प्रभु के चरणों तक ले जाए। ये बहुत, तभी तो परम पद मिलता है ना। कोई देखो ऐसे कोई प्रतिद्वंदी नहीं, अभी प्रधान के पद पे खड़े हो जाओ, देखो गांव में निकल आएंगे प्रतिद्वंदी, मुख्यमंत्री के पद में और प्रतिद्वंदी बड़े बड़े, अगर कहीं प्रधानमंत्री तो और प्रतिद्वंदी उसी समान। और ये परम पद है,
तो संपूर्ण सृष्टि में प्रतिद्वंदी आपका मिलेगा, आपको परास्त करना चाहेगा। लेकिन इस मार्ग का पथिक गुरु चरणों का आश्रय लेकर समस्त माया पर, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, माया पर भारी पड़ जाता है अकेले और परास्त करके माया को भगवत प्राप्त हो जाता है ना। बिल्कुल आनंदित रहना, कभी उदास मत होना, निराश मत होना।